क्वेश्चन टैग। ये हर एग्ज़ाम में हर कहीं पर आपको इंग्लिश में ज़रूर मिलेगा, तो इसे ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले हम इसके रूल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको लास्ट तक देखना, आपके सारे सवालों के जवाब आप खुद ही दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर समझते हैं अपन क्वेश्चन टैग क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन टैग से अपन लोग शॉर्ट में क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन कहते हैं, और कंफर्म इन्फॉर्मेशन टू आस्क फॉर एग्रीमेंट, और शॉर्ट में ही आंसर मांगते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले स्टेटमेंट लिखा रहता है, उसी के बाद उसमें क्वेश्चन टैग बनाना पड़ता है। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, ये एक स्टेटमेंट है, इसी के बाद आरंट यू, ये इसके बाद इसी का क्वेश्चन टैग बनाया गया। और क्वेश्चन टैग में ध्यान रखें, क्वेश्चन लगाना अति अनिवार्य है। अगर क्वेश्चन नहीं लगा होगा तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो ये स्टेटमेंट लगा, उसी के बाद उसी में क्वेश्चन टैग को ऐड कर देते हैं। और ये इतने क्वेश्चन टैग क्या बताता है, शॉर्ट में क्वेश्चन करता है और उसी का शॉर्ट में ही आंसर देता है। चलो अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन इसके रूल्स को समझते हैं। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द टैग इज नेगेटिव, तो हमेशा उसका, जैसे ही इज अ डॉक्टर, ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। जितने भी ये पॉजिटिव हैं सबका वो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, जितने भी पॉजिटिव हैं। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए अपन लोगों को दो चीज़ों का ध्यान रखता है। पहला हेल्पिंग वर्ब तो जानते ही हो आप लोग, जैसे इसमें इज है, आर है, कैन है, हैज है, वेल। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले इसको लिखते हैं, इज को, और फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके बाद नॉट लगाते हैं। इज नॉट, इज हो जाता है, उसके बाद नॉट हो जाता है, उसके बाद इसका सब्जेक्ट लेते हैं, जो भी आगे लिखा हो उसको लेते हैं, ही, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इज नॉट ही को ही शॉर्ट फॉर्म में एजेंट लिख देते हैं, एजेंट। तो इस तरह से इनकी क्वेश्चन टैग बनाते हैं। आई होप पहला आप लोगों को क्लियर होगा, और एग्जाम्पल देखो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इससे सबसे पहले क्या, इसका नेगेटिव बनेगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, तो आर लिख देंगे। उसके बाद नॉट के लिए इसका शॉर्ट फॉर्म नॉट लगाएंगे, आरंट हो जाएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट को बाद में लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कैन का नेगेटिव फॉर्म कांट होता है, तो कांट लिख देंगे इसका नेगेटिव, और मतलब सब्जेक्ट को बाद में लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन टैग लगा देंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, हैज का नेगेटिव हैजंट हो जाएगा, और इसमें जो सब्जेक्ट है उसको बाद में लिख देंगे, सी, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बिल का जो नेगेटिव होता है वो होता है बॉन्ड, तो बिल का है मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे बॉन्ड, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे बी, क्वेश्चन मार्क। बहुत ईजी है ये। अब अपन लोग आते हैं दूसरे रूल पे। अगर नेगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव द टैग इज पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। जैसे एजेंट ये नेगेटिव है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे इज, सेम वही करना, और सब्जेक्ट लिख देंगे ही, और क्वेश्चन लगा देंगे। बहुत सिंपल है। इसमें देखो आर है तो आर लिख देंगे, दे सब्जेक्ट लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया क्वेश्चन टैग। कांट में कैन है इसका पॉजिटिव, कैन लिख देंगे, और सी सब्जेक्ट है, सी बाद में लिख देंगे, बन गया इसका क्वेश्चन टैग। हैवंट में हैवंट का पॉजिटिव हैव लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट में क्या है बी है तो बी लिख देंगे, बन गया इसका क्वेश्चन टैग। बॉन्ड का पॉजिटिव बिल होता है, बिल लिख देंगे, सब्जेक्ट में यू है, यू लिख देंगे, बन गया इसका क्वेश्चन टैग। और ध्यान रखना अगर यहाँ पर किसी का नाम लिखा होता है, जैसे राहुल लिखा होता है तो इज लिख के हेल्पिंग वर्ब में इज ही लिखेंगे, और राहुल की जगह पर अपन प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे राहुल के लिए क्या आता है, ही आता है, ही लिख देते। और अगर यहाँ पर कोई लड़की होती जैसे सीमा, तो यहाँ इज तो रहता ही की सीमा होता, तो यहाँ ही की जगह सी लिख जाता, क्वेश्चन टैग लग जाता। बस इतना सा चेंज करना पड़ता। अब आते हैं अपन लोग रूल नंबर 3 पे, यूज द सेम हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है और क्वेश्चन टैग भी उसी से बनाया जाता है। जैसे
हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज ही से इज का नेगेटिव क्या होगा? एजंट। सी है और सब्जेक्ट में सी है, सी लिख देंगे और बना देंगे क्वेश्चन टैग बन गया, क्वेश्चन लगा देंगे। तो सबसे पहले ये अपन को हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब जो है उससे उसका अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव लिख दो और बाद में सब्जेक्ट को लिख दो, बस बन गया। देखो इसमें है, इसका नेगेटिव है वन, सब्जेक्ट में यू है, यू लिख दो, बन गया। बेल का नेगेटिव बॉन्ड, सब्जेक्ट में ही है, ही लिख दो, बन गया क्वेश्चन टैग। अब अपन लोग आते हैं रूल नंबर 4 पे। इफ देयर इज नो हेल्पिंग, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम किसका ही डू का, डज का, डिड का प्रयोग करते हैं। अब हम बताएंगे डू का कहाँ करना, डज का कहाँ करना, डिड का कहाँ करना। अगर सेकंड फॉर्म मिले, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो डिड का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट में एस या ई एस लगा होगा, वर्ब में एस या ई एस लिखा होगा मेन वर्ब में, तो डज का, और अगर नहीं लगा होगा तो डू का। चलो एग्जांपल करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे यू लाइक कॉफ़ी, इसमें देखो जे हैगी इसकी मेन वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, एज आर एम तो है नहीं, तो अपन इसको पढ़ेंगे, मेन वर्ब को पकड़ेंगे। मेन वर्ब में देखो ये लाइक का सेकंड फॉर्म नहीं है तो डिड नहीं आएगा, और इसमें एस नहीं लगा तो डज नहीं आएगा, तो क्या आएगा? डू आएगा। डू आएगा। ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, तो डू का अपन नेगेटिव लिखेंगे डोंट, और सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट है उसको लगा देंगे यू और क्वेश्चन मार्क, बन गया इसका क्वेश्चन टैग। इसी तरह में इसमें देखेंगे अपन, देखो प्ले सेकंड फॉर्म तो है नहीं तो डिड नहीं आएगा, और एस लगा है तो डज आएगा, और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, और बाद में इसका सब्जेक्ट लगा देंगे सी, बन गया। देखो इसमें क्या है? विजिट की ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो डिड लगेगा। ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, डिड का नेगेटिव फॉर्म डिडंट, और सब्जेक्ट में क्या है? दे है तो दे लग जाएगा, बन गया इसका, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन टैग बन गया। और इसमें देखो ये नेगेटिव, डजंट नेगेटिव है, और इसमें तो दे दिया गया है अपन उनको हेल्पिंग वर्ब दे दी गई है। तो डज का अगर नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बना देंगे डज, और सब्जेक्ट में जो होगा उसको लिख देंगे ही, बन गया क्वेश्चन टैग। अब अपन लोग आते हैं रूल नंबर 5 में, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की अपन लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं? देखो अगर पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। बस यही दो बातें ध्यान में रखनी, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ये है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे? जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब भी अपन लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें बाद में अगर विल यू जोड़ देते हैं, विल यू, ऑलवेज विल यू जोड़ देते हैं। अगर ए है तो विल यू, ओपन द बुक, जैसे ये भी इम्पेरेटिव है तो इसमें भी विल यू लिख के वो क्वेश्चन टैग लगा देंगे। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, जहाँ भी तुमको लेट्स दिखाई दे, लेट्स गो, लेट्स दिखाई दे तो उसको सेल बी से बनाते हैं, और अगर लेट्स गो नहीं है तो उसे, जैसे डू नॉट मेक द नॉइस, इसमें लेट्स नहीं है तो इसे विल यू से ही बनाएंगे। तो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्वेश्चन टैग बनाते वक्त दो ध्यान, अगर लेट्स है तो सेल बी, अगर नहीं है तो हर जगह विल यू, देखना भी नहीं। अगर लेट्स नहीं है तो विल यू, लेट्स है तो सेल बी। अब अपन लोग आते हैं आई एम लिखा होगा तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं? इसके लिए कुछ ध्यान रखना है। आई के लिए एमंट नहीं लगाते हैं, आई एम का एमंट आई नहीं बनाते हैं, इसका बनाते हैं आरंट आई। देखो जैसे आई एम लेटिव पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनेगा, आई की जगह एम की जगह क्या आएगा? आर का एम की जगह क्या आएगा? आर, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा आरंट, और सब्जेक्ट में क्या है? आई है तो आई लग जाएगा, बस बन गया। इतना तो सिंपल है। अपन लोग आते हैं रूल नंबर 8 पे, जैसे एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीवन। अगर ये दे दिया गया हो तो इनका क्वेश्चन, अगर ये शुरुआत में दे दी गई तो इनका क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? दे से बनाएंगे अपन। सबसे बाद में क्या लेंगे? दे लेंगे, सबसे बाद में दे लगाएंगे। जैसे एवरीवन इज रेडी, ये कैसा है? ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव का तो नेगेटिव बनेगा। एज है तो एज का एज है तो एज है। जैसे दे है, दे के साथ कभी इज नहीं आता, दे के साथ क्या आता है? दे एक प्लूरल है, इसके साथ क्या आता है? आर आता है, तो इसमें आर लगेगा।
तो इज की जगह क्या हो जाएगा आर, और पॉजिटिव है तो निगेटिव में क्या आएगा आरन, और जी एवरीवन, समबडी, नो वन, एनीवन दिखे तो बाद में तो दे लगाना ही है, तो दे तो बाद में आएगा ही। और इज की जगह आर क्यों आएगा, क्योंकि दे के साथ इज नहीं आता, आर आता है, और इसका पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव बनेगा ये। जैसे नोबडी ए निगेटिव है, नोबडी कैम निगेटिव है तो इसकी जगह पे निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनेगा, देखो नॉट नहीं आएगा यहाँ पर। और नोबडी है तो दे तो आएगा बाद में, और इसकी हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, जैसे कैम लिखा, इस कम की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा डेड आएगा, डेड आएगा। जैसे सम्मन है, जैसे सम्मन है, सम्मन के लिए लास्ट में तो दे आएगा ही, जैसे समबडी हो, सम्मन हो तो लास्ट में तो दे आएगा, और ये पॉजिटिव है तो इनका निगेटिव बनेगा। और कॉल की ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में क्या आता है डिड आता है, और ये पॉजिटिव है तो डिड की जगह डिडंट आएगा, डिडंट दे और बाद में क्वेश्चन लगा देंगे। एनीबडी के लिए भी क्या आएगा, बाद में तो दे आएगा ही। कैन है, ये पॉजिटिव है तो कैन का निगेटिव क्या बनता है, कांट बनता है। बस इतना सिंपल है। एक बात ध्यान रखना, जैसे ही अपन इस सेंटेंस को लिखेंगे उसके बाद यहाँ कोमा लगा के ही क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, अन्यथा ये गलत माना जाता है। ये ना कोमा लगाना भूलना, ना बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना। अब आते हैं अपन रूल नंबर 8 पर, दिस दैट दीज दूज। इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए भी अपन लोग दे यूज करते हैं। जैसे दिस इज योर बैग, ये पॉजिटिव है तो इज का नेगेटिव क्या बनेगा एजेंट, पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते एजेंट। और दिस है, दिस की जगह पर इट आता है, दिस और दैट की जगह पर हमेशा इट आता है, इट। बॉज की नेगेटिव फॉर्म बॉजेंट, दैट की जगह क्या आता है इट आता है, इट लिख देंगे बस, क्वेश्चन टैग बन गया। और दीज की जगह पे ये क्या होगा, दिस एंड दैट, ये सिंगुलर थी तो इट, ये प्लूरल है तो इसकी जगह पे क्या आएगा दे। तो देखो बाद में दे लगा देंगे। आर का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है आरंट होता है, आरंट हो गया। बर का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है बरंट होता है, ये बरंट लग गया, दे क्वेश्चन मार्क लग गया, हो गया। अब हम पर लोग कहते हैं इसके क्वेश्चन। देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका नेगेटिव बनेगा, और इसमें अपन लोगों को हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रही, इज दिख रही तो इसका नेगेटिव फॉर्म बनेगा, इसका पॉजिटिव फॉर्म नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा नेगेटिव फॉर्म। सबसे पहले बनेगा इसका नेगेटिव फॉर्म एजेंट बनेगा, और उसके बाद अपन जो सब्जेक्ट में होगा उसको लिखेंगे एजेंट सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए होगा। अब अपन लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन। देखो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, और नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनेगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और आर है, आरंट है तो आरंट का अपन को पॉजिटिव क्या होगा आर होगा, आर होगा, और सब्जेक्ट में क्या है दे है तो दे लिख देंगे, इसलिए ए आंसर होगा। देखो ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं। और इसमें क्या है कि अपन लोगों को हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई तो मेन वर्ब दी गई। इसमें क्या है ये सेकंड फॉर्म नहीं है तो डिड नहीं आएगा, एस नहीं लगा तो डर नहीं आएगा, तो क्या आएगा डू आएगा, और डू का नेगेटिव क्या होगा डोंट, डू का नेगेटिव क्या होगा डोंट, और सब्जेक्ट में क्या है यू है तो यू लिख देंगे, इसलिए ये सही होगा। अब अपन लोग आते हैं चौथे नंबर। देखो ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनेगा तो नेगेटिव जे नहीं बनेगा। और डज का डजेंट का पॉजिटिव क्या होता है डज होता है तो डज है, उसके पास क्या लेते हैं सब्जेक्ट लेते हैं तो सब्जेक्ट में ही है, बस ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव में ए नहीं है। और बेल का नेगेटिव क्या होता है बॉन्ड होता है तो ए आएगा, और सब्जेक्ट में क्या है बी है तो बी लिख देंगे, लो हो गया। अब अपन लोग आते हैं 6 में, आई एम लेट, इसका पॉजिटिव का क्या नेगेटिव बनेगा तो पॉजिटिव नहीं होगा। अब इसका होगा नेम, एम की जगह क्या आता है आर आता है, आर का नेगेटिव क्या होता है आरंट होता है, ये हमने बताया है आप लोगों को। और सब्जेक्ट की जगह क्या आता है आई आता है तो बाद में आई लिख देंगे, ये हो गया आंसर इसका। लेट्स गो, और लेट्स का हमने आपको बताया जहाँ भी लेट्स दिखे तो उसका कुछ ए इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है, और जहाँ भी लेट्स दिखे तो उसका क्वेश्चन टैग एक ही तरह से बनता है शैल बी, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। अगर लेट्स नहीं होता तो इम्पेरेटिव सेंटेंस विल यू से बनती, लेकिन यहाँ लेट्स है तो शैल बी ही बनेगा। क्लोज द डोर, देखो इसमें लेट्स नहीं है, इसमें क्या है ए इम्पेरेटिव है तो ये किससे बनेगा विल यू से। अगर लेट्स है तो शैल बी, अगर लेट्स नहीं है और इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो विल यू से। यहाँ सब्जेक्ट तो नहीं है, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट नहीं है तो इम्पेरेटिव है तो विल यू से बनेगा, अगर लेट्स से स्टार्ट नहीं होता है तो।
अब अपन लगाते हैं 9th में, एवरीवन इज हैप्पी। इसका अगर एक पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनेगा तो ये पॉजिटिव तो होगा नहीं। एज है तो एवरीवन को बाद में क्या आती है, एवरीवन का बाद में क्या आता है, एवरीवन का बाद में क्या बनता है, दे बनता है और दे के साथ कभी इज नहीं आता, दे एक रूल है तो इसके लिए आर आता है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये नेगेटिव बनेगा, आरंट दे, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अपन लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जैसे नोबडी केम टू द पार्टी, ये नेगेटिव वर्ड है, नोबडी मतलब कोई नहीं आ रहा तो ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनेगा तो नोबडी के लिए क्या आता है, दे आता है, नोबडी के लिए क्या आता है, दे आता है। कम क्या है, कम की सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब इसके लिए क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में डेड, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, डेड दे, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे अपन, ए नहीं बनाएंगे और कम की सेकंड फॉर्म कैम है इसलिए डेड आएगा, डू नहीं आएगा। और इसी के साथ हम लोगों के कुछ